बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास गेस्ट पेपर है एमए इंग्लिश पार्ट 1 ड्रामा का पेपर, जो कि पार्ट 1 का ड्रामा का पेपर पहले मैंने पोएट्री का भी दिया था, वो बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। और आज हम जो है ड्रामा के पेपर को जो है डिस्कस करेंगे और जितना प्ले हैं इसके अंदर जो है और जो सवाल हैं उसको हम इम्पोर्टेंट, खसूसन प्राइवेट स्टूडेंट जो है इसका इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर वो इसको सही तौर पर प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अब जो है टाइम ज़ाया किए बगैर जो है हम अपने चलते हैं पेपर की तरफ। सबसे पहले जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एडिपस रेक्स है। एडिपस रेक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज एडिपस रेक्स अ विक्टिम ऑफ फेट और अ विक्टिम ऑफ हिज ओन एक्शन इन एडिपस रेक्स। क्या एडिपस रेक्स जो है क्या वो अपनी किस्मत का शिकार हुआ या हम अपने ही कामों की वजह से उसका जो है फाल हुआ? इसको हमने डिटेल में लिखना है। और आपने पढ़ा है कि ओडिपस रेक्स जो है क्या वो किस्मत की वजह से है या उसका फाल है, और किस तरह फाल हुआ, राइज एंड फॉल, वो आपने सारा बताना है। और फिर इसके बाद जो है उसके आपने इस एडिपस रेक्स को जो है एरिस्टोटल के जो है ट्रेजिक हीरो के जो कंसेप्ट हैं उन प्रिंसिपल्स के ऊपर इसको नापना भी है। हाउ एडिपस रेक्स इज ए ट्रेजिक हीरो, किस तरह ट्रेजिक हीरो है, आपने इनको भी, क्योंकि एडिपस रेक्स का जो है उसके अंदर एरिस्टोटल के जो रूल्स हैं उसके अंदर लिखा गया है कि एक इंटरमीडिएट सार्ट ऑफ पर्सन होना चाहिए, उसका जो है फाल होना चाहिए वो एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होना चाहिए, और हमार्शिया जिसे हम कहते हैं। ये सारे इन चीज़ों को आपने डिटेल में बयान करना है और अपने दलाल देने हैं। व्हाट इन द ड्रामेटिक आयरनी इन द ओडिपस रेक्स, ड्रामेटिक आयरनीज जो है वो होते हैं जिसमें किरदार जो है वो किरदारों को तो पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हैपन होने वाला है, लेकिन ऑडियंस को जो है पता लग जाता है कि क्या होना, तो ये आयरनी है। तो उसका डिफरेंट जो है आयरनी ऑफ सिचुएशन है, आयरनी ऑफ टाइम है। तो इसके अंदर जितनी भी आयरनी पाई जाती है वो आपने डिटेल में बतानी है। डॉक्टर फास्टस को देखते हैं। 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज़ फास्टन डैमिनेशन ट्रेजिक और एक्ट ऑफ जस्टिस डिस्कस इन डिटेल। इसके अंदर भी वही एक ट्रेजिक है उसकी डैमिनेशन जो है या उसका जो है जस्टिस है, इसको भी आपने डिटेल से बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाउ आर द गुड एंजल्स एंड द इवल्स एंजल रिलेटेड टू अर्लियर मोरालिटीज़ प्ले, यानी एंजल्स का जिक्र करने कैसे मोरालिटीज़ प्ले के साथ तुलते, क्योंकि ये मोरालिटी प्ले है। व्हाट एल्स इन द ड्रामा इज होल्ड ओवर फ्रॉम द मोरालिटीज प्ले, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टिस जो है एक मोरालिटी प्ले है। ये वाला क्वेश्चन जो है बार बार लगता है, तो कैसे मोरालिटी प्ले है आपने इसको भी डिस्क्राइब करना है। हाउ इज द इमेज ऑफ फॉल यूज थ्रू आउट द ड्रामा, इसके अंदर जो फॉल का जो इमेज है वो थ्रू आउट द ड्रामा इस्तेमाल किया गया है, थ्रू आउट यूज हुआ है। आपने क्रिटिकल एवेल्यूएट करना और बताना है कि ड्रामा जो है किस तरह फॉल का हुआ है। अब हम शेक्सपियर का जो है ओथेलो को देखते हैं। वो है ओथेलो इज़ ऑफन कॉल्ड अ ट्रेजिक हीरो, डिस्कस हिज हीरो क्वालिटीज़ एज वेल एज हिज फ्लॉ विच लीड्स टू हिज डिमाइस। अब ओथेलो जो है उसके अंदर जेलसी का एलिमेंट्स पाया जाता है, और ओथेलो जो है वो कैसे ट्रेजिक हीरो है, क्योंकि आखिर में जब उसका फाल होता है उसकी अपनी क्या गलती हैं या दूसरों से, या वो क्या उस अपनी वाइफ से जो है उससे वो है डेस्टिमोना से है क्या, उसके बाद रुमाल का क्या एपिसोड है, वो सारी डिटेल को आप सामने रखते हो इस क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द जेलसी ऑफ ओथेलो इन दैट आयागो। आयागो की जेलसी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। आयागो का करेक्टर्स भी आ सकते हैं इसकी तरह, या फिर जो है इसकी जेलसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपने डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज डेस्टिमोना डाइंग assertions that killed herself affect हाउ यू हर कैरेक्टर, यानी आपने सिंपली बात यह है कि जो करेक्टर्स है आपका डेस्डेमोना का उस करेक्टर को डिटेल में बताना है, क्योंकि वो मासूम और इनोसेंट थी। ऑन द अदर हैंड जो है वो एक जेलसी के एस्पेक्ट में आकर जो है उसका फाल होता है। तो सबसे जो है डेस्डेमोना जो है वो उसको सबसे ज़्यादा मेन इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, और इस हकारत और जेलसी का जो मेन क्रक्स जिसके ऊपर गिरता रहा, क्रक्स जिसका रहा है वो ओथेलो में वो डेस्टिमोना का था। तो इस क्वेश्चन को भी आप सही तौर पर देखिएगा।
विंटर टेल्स देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द विंटर टेल की जितने भी थीम है उसको आपने डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द मेन कन्फ्लिक्ट इन द विंटर टेल, हाँ कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें वो क्या क्या एलिमेंट है जो कन्फ्लिक्ट का बहस बनते हैं, और ये प्ले और ट्रेजिडी जो है वो इस पूरी की पूरी ट्रेजिडी जो है रिवॉल्व करती है। एंड व्हाट इज़ द सिंबलिज्म ऑफ द विंटर टेल के जितने भी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है वो आपने डिटेल के साथ बयान करनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की बात करते हैं, जो है सोशल कॉमेडी है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोशल कॉमेडी, ये आपने लाजमी लिखना है। इसमें सोशल स्टार जो है उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, विट भी है बहुत ज़्यादा, तो आपने फार्स भी है, ये इस तमाम चीज़ों को आपने डिटेल में बताना है। मेजर थीम ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट, इसके इसका ये क्वेश्चन बार बार लगता है। लव और मैरिजेस भी हैं, उसके बाद सनोबरीज हैं, ये सारे थीम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने सही तौर पर देखना है। हाउ डज ऑस्कर वाइल्ड एक्सप्लोर लव थ्रू और द कैरेक्टर ऑफ द ग्वेंडोलिन, देखिए इसके अंदर 4 जो है मैरिजेस होती हैं, और 4 मैरिजेस के अंदर जो है उनके पहले किस तरह एलिमेंट होते हैं और फिर ऐसा ऐसा जो है और आखिर में उनको मिलता है। इन 4 मैरिजेस को अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह हो सकता है। ग्वेंडोलिन एंड सिसिली इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो आप सिर्फ 4 मैरिजेस को अगर आप देखते हैं तो आप पूरे का पूरा जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Thank you so much for watching our channel, because we are providing such kind of guesses. And earlier, you know that in part 2 paper, thank God we have succeeding in giving you most important question, and you have got that more than 3 to 4 question whatever we have presented in our guest paper. You are witness to see these question in your paper. So keep on preparing these guest paper, and inshallah you will be successful and you will gain good marks. Thank you so much for watching our channel AR Small Talk, and as well as we have another channel that provide us about the analysis of games, particularly cricket, hockey, football. That is Teen Sport, TEEN and SPORT 10 Teen Sport. You should also subscribe that one, so that cooperate us. We need your cooperation. Thank you so much for watching this both channel. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.